अगर उस रात उसने वो बैग नहीं खोली होती तो शायद ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती। उसे क्या पता था कि उस बैग के अंदर सिर्फ सामान नहीं, एक दूसरी दुनिया छुपी है और उस दुनिया में कोई जाग चुका है। आज सब कुछ बदलने वाला है। कुछ दिन पहले द मैजिकल बैग। एक साधारण सी लड़की स्नेहा, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, और उसकी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन वो म्यूज़ियम गई। कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कॉलेज वालों ने स्टूडेंट को म्यूज़ियम विज़िट पर भेजा। पुराने म्यूज़ियम, इतिहास से भरी दीवार और बीते समय के अनगिनत कहानी। टूर ख़त्म होने ही वाला था, तभी उसकी नज़र म्यूज़ियम के एक छोटे सा स्टोर पर पड़ी। वो यूं ही अंदर चली गई। स्टोर बहुत सी पुराने चीज़ थे, लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब सी बैग पर पड़ी। बैग दिखने में तो साधारण था, लेकिन कुछ तो था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही उसने बैग को अपने हाथों में उठाया, उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला। बिना ज़्यादा सोचे वो उस बैग को खरीद लेती है और घर लेके आती है। उसे नहीं पता था कि ये बैग उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। घर आके वो बैग को कमरे के कोने में रख देती। दिन भर के बाद वो जल्दी सो जाती। कमरे में हल्का सा सन्नाटा है। खिड़की से हल्की सी चांदनी आ रही थी। तभी उस बैग में हल्की सी हलचल होती है। बैग थोड़ा हिलता है और उसके अंदर से हल्की सी रोशनी निकलती है। लड़की को कुछ महसूस तो होता है, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में होती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वो डर के साथ बैग की तरफ देखती है। कमरा शांत है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो सोचती है शायद ये सिर्फ उसका वहम था। वो बैग को ऐसे ही छोड़ देती और दोबारा सोने की कोशिश करती, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। अगली सुबह वो बैग को लेके कॉलेज के लिए निकलती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता, तभी अचानक उसकी स्कूटी रास्ते में ख़राब हो जाती। चारों तरफ देखती है, कोई मदद नहीं, जेब में पैसे, मोबाइल की बैटरी कम। वो परेशान हो जाती हैं। मन ही मन में वो बोलती है, काश इस वक्त मेरे पास थोड़े पैसे होते। गुस्से और बेबसी में यूं ही बैग में हाथ डाल देती और अगले ही पल उसके हाथ में पैसे होते हैं। वो घबरा जाती है, चारों तरफ देखती है, कोई नहीं। वो खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है। दिल अभी भी नहीं मानता। वो फिर मन में सोचती है, अगर ये सच है तो पानी की बोतल आनी चाहिए। वो फिर से बैग में हाथ डालती और इस बार एक पानी की बोतल निकल आती है। अब उसे यकीन हो जाता है ये बैग नॉर्मल नहीं है। कॉलेज से घर लौटते ही उसका मन बेचैन रहता है। पूरे रास्ते उसका ध्यान बस उसी बैग पे रहता है। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। अब वो अकेले थी और सामने वही बैग रखा था। वो कुछ देर तक बस उस बैग को देखती रही। मन में डर तो था, लेकिन जिज्ञासा उससे भी ज़्यादा थी। आखिरकार उसने आँख बंद की, दिल में एक छोटी सी इच्छा, और धीरे धीरे बैग में हाथ डाला। अगले ही पल उसके हाथ में वो चीज़ आ गई। उसे शक नहीं रहा, ये कोई सपना नहीं था, ये बैग वाकई जादुई था। डर अभी भी था, लेकिन अब उसने राहत की सांस ली। उसने दोबारा कोशिश की और फिर वही हुआ जो उसने चाहा। उसे वही मिला। अब डर धीरे धीरे खुशी में बदलने लगा। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बैग को बंद किया और खुद से कहा, ये मेरा एक राज है और मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगी। उसे नहीं पता था कि ये राज ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। उसी रात जब वो बैग को फिर से खोलती है, कमरे की हवा अचानक बदलने लगती है। बैग हल्का हल्का हिलता है और उसके अंदर से नरम सी रोशनी बाहर आने लगती है। वो डर के पीछे हट जाती है। तभी बैग के अंदर से एक छोटा कद वाला इंसान बाहर आता है। वो बिल्कुल इंसान जैसा है, बस कद में थोड़ा छोटा। उसकी आंखों में डर नहीं, मासूमियत है। लड़की कुछ बोल नहीं पाती। तभी वो धीरे से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो आगे बढ़ के कहता है, मेरा नाम बेना है। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और लड़की का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। बेना शांति से बैग की तरफ देखता है और कहता है, ये बैग
हर किसी के लिए नहीं है। जिसकी नीयत साफ होती है ये उसी का सुनता है। ये बहुत पावरफुल है और जो तुम देख रही हो ये तो उसकी पूरी शक्ति नहीं है। इस बैग में और भी कई शक्तियाँ छुपी है। लड़की हैरान होकर बैग की तरफ देखती है। अगले कुछ दिनों में बेना और लड़की धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बेना उसे बताता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है और ये जो बैग है वो दो दुनिया को आपस में जोड़ता है। एक दिन बेना मुस्कुरा कर कहता है, जिंदगी में थोड़ा मस्ती भी ज़रूरी है। और देखते ही देखते लड़की कुछ पलों के लिए इनविजिबल हो जाती है। कॉलेज में दोनों इनविजिबल होकर बहुत सारी शरारत हंसी मजाक करते हैं, जैसे कि किसी का टोपी खींच लेना, किसी का मूंछ खींच लेना, किसी को पिंच कर देना। छोटी सी शरारत। लड़की ने पहली बार खुद को इतना आज़ाद महसूस करती है, लेकिन बेना का चेहरा अचानक थोड़ा गंभीर हो जाता है, जैसे उसे किसी खतरे का आभास हो। एक दिन जब बेना पास में नहीं होता, उस बैग से एक और इंसान बाहर आता है। वो लंबा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी अंदाज में बात कर रहे हैं, बहुत ही मीठा स्वर में। वो लड़की से बोलता है, डरो मत, मैं इस बैग को जानता हूँ। लड़की को उस पर शक नहीं होता। वो उससे बात करने लगती है, लेकिन उस इंसान की आंखों में कुछ और ही था। वो लड़की से इस बैग को बार बार इस्तेमाल करवाता और हर बार उसकी नीयत और ज़्यादा साफ दिखने लगती। मीठे बातें लेकिन मन में लालच। और यहीं से खतरे की कहानी शुरू होती। कुछ देर बाद जब बेना वापस आता है, जैसे ही उसकी नज़र उस इंसान पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। बेना धीरे से लड़की के पास आता है और कहता है, इससे दूर रहो, ये इंसान ठीक नहीं है। लड़की चौंक जाती है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेना आगे बढ़ता है और कहता है कि अच्छा दिखना और अच्छा होना एक जैसी बात नहीं है। वो इंसान हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे लालच छुपा होता है। बेना बैग की तरफ इशारा करता है। ये बैग सिर्फ साफ नियत वाले का सुनता है और ये आदमी साफ नियत का नहीं है। ये बैग बहुत पावरफुल है। जो तुम देख रही हो ये उसकी पूरी ताकत भी नहीं है। लड़की की सांस तेज हो जाती है। तभी वो इंसान अपनी असली आवाज़ में कहता है, ये बैग मैं लेकर रहूँगा। कमरे में हवा भारी हो जाता है। बेना लड़की के सामने ढाल बन के खड़ा हो जाता है। बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम इसे छू भी नहीं सकते। और उसी पल दोनों के बीच टकराव की शुरुआत हो जाती है। अगले ही पल कमरे की हवा अचानक कांपने लगती है। बेना आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में डर नहीं हिम्मत होती है। वो अपने दोनों हथेलियों को आगे करता है और हल्की सी रोशनी उसके चारों तरफ फैलने लगती है। दूसरी तरफ वो इंसान ठंडी मुस्कान के साथ हाथ उठाता है और उसी पल कमरे में अंधेरी की ताकत घूमने लगता है। वो बोलता है, तुम बहुत छोटे हो, मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। बेना जोर से बोलता है, ताकत कद से नहीं होता, जिगर से आता है। दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे में टकराती है। तेज रोशनी, चिंगारी और जोरदार झटका। कमरा हिलने लगता है। लड़की डर के मारे पीछे हट जाती है। बेना फिर से खुद को संभालता है। वो पूरी ताकत इकट्ठा करता है, लेकिन इस बार अंधेरी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बेना का कदम डगमगाने लगता है। उसकी रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। लड़की चिल्लाती है। बेना एक पल उसकी तरफ देखता। उसकी आंखों में डर नहीं, बस एक फैसला है। वो समझ जाता है कि इस समय में ये लड़ाई नहीं जीत सकता। और उसी पल बेना लड़की का हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है, यहाँ से जाना होगा। तभी पीछे अंधेरी की ताकत और ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो बैग तेज रोशनी से चमक उठता है, जैसे उसने बेना का फैसला समझ लिया हो। बैग के अंदर से एक चमकता हुआ रास्ता खुलता है, एक पोर्टल। बेना बिना पीछे देखे लड़की को अपने साथ खींचता है और दोनों उस रोशनी में कूद जाते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ खामोश। फिर
तेज रोशनी, अजीब सी आवाज और एक अनजाना सफर। जब रोशनी धीरे धीरे कम होती है, दोनों खुद को एक अजीब सी जगह पे पाते हैं। चारों तरफ कुछ जाना पहचाना नहीं। ये एक नई दुनिया थी, जादुई, खूबसूरत और शायद खतरनाक भी। एक दुनिया से भागकर दूसरी दुनिया तक पहुंचना, यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। आगे की कहानी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है। मैं इसे अपने चैनल पे जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।